स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग सीक्वेंसली बैक टू बैक एक एक क्वेश्चंस प्रैक्टिकल का देखते जाएंगे। तो आओ चलते हैं क्लास अपने न्यू सीरीज की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। 1 का ए में मेंशन है कि ए, बी और सी पार्टनर से शेयर कर रहा प्रॉफिट इन द रेशियो 6:5:4। अब बोलता है कैलकुलेट करने में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंडीशन क्या है, जब पहले ए रिटायर करता है, बी में पार्ट 2 क्या है, पहले उसके बाद बी रिटायर करता है, फिर सी रिटायर करता है। ठीक है, तो चलो क्लास देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हमने देखना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए, बी और सी का कितना कितना दिया हुआ है, ये दिया है 6:5:4। ठीक है, और न्यू रेशियो हमने फाइंड करना है किस किस कंडीशन में। सबसे पहला, अगर ए रिटायर करता है, ठीक है, देखो क्लास रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में क्या होता है ना, कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर कर रहा है और उसके रिटायरमेंट के रिकॉर्डिंगली, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर रेशियो में से किसी भी रेशियो का फर्दर जिक्र नहीं है कि न्यू पार्टनर जो है वो रेशियो उसको कैसे बांटेगा, ठीक है ना, यानी कि एक पार्टनर का डेथ के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसका शेयर पुराने पार्टनर में कैसे बांटा जाएगा, तो उस पार्टनर का रेशियो को हटा के जो रिमेनिंग रेशियो बचेगा वही न्यू रेशियो बन जाएगा। जैसे ए रिटायर कर गया ना, तो हमारा न्यू रेशियो, ठीक है, ऑफ पार्टनर बी और सी का कितना होगा, तो 6 को हटा देंगे हम, कितना बचेगा 5:4। कितना हो जाएगा, ये होगा 5:4। यही सेकंड वाले के केस में हमारा क्या बोलता है कि अगर बी रिटायर करता है तो बी का रेशियो कितना था 5, ठीक है ना, बी रिटायर कर गया, तो न्यू रेशियो ऑफ ए और सी का कितना हो जाएगा 6:4। 6:4 ये हो गया। और थर्ड क्या है, सी रिटायर कर रहा है, तो न्यू रेशियो ऑफ A:B कितना हो जाएगा, ठीक है, सी रिटायर कर गया तो A:B का रेशियो होगा कितना 6:5। हो गया क्लास सॉल्यूशन इसका 1 का ए का। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में क्या बोलता है कि ए, बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स। ए, बी, सी और डी पार्टनर्स फर्म में शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में, 5:3:1:2। हमने बोला कि कैलकुलेट करने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी और सी अगर रिटायर कर रहा है फ्रॉम द फर्म, ठीक है ना, फर्म में से बी और सी रिटायर कर रहा है, तो न्यू रेशियो क्या होगा किसका, पार्टनर ए और डी का। चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, किसका, पार्टनर ए का, बी का, सी और डी का। ओल्ड रेशियो कितना कितना दिया हुआ है 5:3:1:2। रिटायर, ठीक है ना, कौन कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है बी एंड सी। बी और सी रिटायर कर गया, तो हमने क्या बात करना है न्यू रेशियो के बारे में। न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए, डी। हम लोगों ने अभी जिक्र किया पहले वाले क्वेश्चन में कि इन केस कोई भी पार्टनर अगर रिटायर कर जाता है और रिटायरमेंट के साथ साथ उसका रेशियोज के बारे में कोई भी जिक्र नहीं दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो रिमेनिंग रेशियो बचेगा, जो भी पार्टनर रिटायर किए हैं उसके हटने के बाद, वही बनेगा न्यू रेशियो। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि बी और सी पार्टनर हट गया, बी और सी का रेशियो 3:1 था, 3:1 था, इसे हटा देना है हमने। ए और डी का रेशियो कितना बचेगा 5:2, तो रेशियो कितना हो गया हमारा 5:2। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का बी का भी सॉल्यूशन पूरा हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मेंशन है, एक्स, वाई और जेड पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में, 2:3:1:4:1:12। हमने कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर एक्स रिटायर कर रहा है तो वाई और जेड का न्यू PSR क्या होगा, देखते हैं क्लास। तो ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है पार्टनर का, ठीक है, ओल्ड रेशियो किसका किसका है, एक्स और वाई और जेड का कितना कितना है, ये 2/3 है, उसके बाद 1:1/4 है, 1:12। तो हमने सबसे पहले रेशियोज को प्रोपोर्शनेट बना लेना है, एलसीएम लेके 3, 4, 12 का एलसीएम कितना होगा हमारा 12 हो जाएगा। 3 से 4 टाइम्स में तो कितना आएगा 2 × 4 से 3 टाइम में तो 4 × 3, ठीक है, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1 दिया हुआ है, और 12 से 1 टाइम में तो ये हो जाएगा 1। तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, रेशियो आएगा हमारा 4:8:3:1। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि हमारे पास जो फर्म में पार्टनर्स थे वो XYZ थे और इसमें रिटायर कौन कर रहा है, एक्स रिटायर कर गया, तो न्यू रेशियो हमारा क्या बनेगा, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर YZ। ठीक है, Y और Z का न्यू रेशियो क्या बनेगा, तो अगर हम लोग x को हटाते तो बचता है 3:1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मेंशन है कि L, M एंड O पार्टनर से फर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट किस रेशियो में, 3:2:2। M रिटायर कर रहा है और उसका जो शेयर है ना वो डिवाइड हो जा रहा है किसके बीच में, L और O के बीच में इक्वली। हमने कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ LO। तो देखते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने लिख लेना अपना ओल्ड रेशियो पार्टनर
पार्टनर का एल, एम और ओ का कितना कितना दिया हुआ है 3:2:2। ठीक है, इसके बाद बोलता है एम रिटायर हो रहा है। ठीक है ना, एम रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है वो एल और ओ इक्वली शेयर कर रहा है, यानी कि एल का शेयर, ठीक है ना, एल का शेयर किससे, फ्रॉम पार्टनर एम से कितना होगा, तो एम का शेयर कितना है 2/7 है और इसका हाफ वो दे रहा है एल को, तो कितना दे रहा है वो 2/14। ठीक है, इसी तरीका से ओ का शेयर, ठीक है ना, ओ का शेयर फ्रॉम एम से कितना हो जाएगा, तो ओ ने भी उसका शेयर लेना है हाफ, तो कितना होगा 2/14, यानी 2/14 एल ले रहा है और 2/14 ओ ले रहा है। तो अब न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एल, एल का एग्जिस्टिंग कितना था पहले 3/7 और उसने कितना लिया 2/14, तो 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, 14 हमारा 72 टाइम्स में 3 2 6 + 2 दैट इज 8/14। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एम का, ओ का, ठीक है ना, पार्टनर ओ का कितना हो जाएगा, तो ओ का ओल्ड शेयर कितना था 2/7 था और उसने 2/14 लिया है, किसे, एम से लिया है, तो 7 और 14 का एलसीएम फिर से 14 होगा हमारा, 7 से 2 टाइम्स में 2 2 4 + 2 दैट इज 6/14। ठीक है, तो न्यू रेशियो ऑफ एल और ओ का कितना हो जाएगा 8:6, यानी कि 4:3। और इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 3 भी हमारा पूरा हो गया।